हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम। आज हम लोग क्लास 11 के मैथ्स में सेट थ्योरी चैप्टर का एक्सरसाइज 1.3 जो एनसीईआरटी का है उसी का क्वेश्चन नंबर 4 से हम लोग बनाना शुरू करें। तो बच्चों, आज हम लोग एनसीईआरटी एक्सरसाइज 1.3 के क्वेश्चन नंबर 4 से शुरू कर रहे हैं बनाना। तो आइए। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम। आज हम लोग क्लास 11 के मैथ्स में सेट थ्योरी चैप्टर हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम। आज हम लोग क्लास 11 के मैथ्स के अंतर्गत सेट थ्योरी में एनसीईआरटी के एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 4 से शुरू कर रहे हैं बनाना। तो आइए, क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट है बच्चों, इसमें हमें क्या करना है, सबसेट्स लिखना। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सबसेट्स किसको कहते हैं ये आपको याद दिलाना ज़रूरी है। तो बच्चों, कोई भी दो सेट्स हों, अगर एक सेट के सारे एलिमेंट दूसरे सेट में बिलोंग करते हों तो फर्स्ट सेट जो है सेकेंड सेट का सबसेट कहलाता है, और इसको ऐसे इस चिन्ह द्वारा डिनोट किया जाता है। अब इसमें ए का हर एक एलिमेंट बी में मिल रहा होगा। चलिए, तो फर्स्ट क्वेश्चन है फोर्थ का फर्स्ट, उसमें सिंगलेटन सेट है। सिंगलेटन सेट मीन्स ऐसा सेट जिसका ओनली वन एलिमेंट हो। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितना है, एन का वैल्यू 1 है। नंबर ऑफ एलिमेंट्स तो ऐसे लिखते हैं बच्चों, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए दैट इज कार्डिनल नंबर ऑफ द सेट ए से डिनोट करेंगे तब। तो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट जो है सिंगलेटन सेट है जिसका एक ही एलिमेंट है ए। इस सेट को हम लोग ए से डिनोट कर रहे हैं। नाउ नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेट ए इक्वल टू 1। तो नंबर ऑफ सबसेट्स कितने हो जाएंगे इसके, नंबर ऑफ सबसेट्स हो जाएंगे 2 टू द पावर एन लिखे या एन लिखे इक्वल टू 2 टू द पावर 1 इक्वल टू 2। कितने सबसेट्स होंगे, 2। और कौन होंगे, तो सबसेट्स में सबसेट्स आर, पहला सबसेट कौन होता है, एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट इज द सबसेट ऑफ ऑल द सेट्स। तो पहला सेट 5 होगा। दूसरा सेट एक एक एलिमेंट लेकर बनाया जाता है। फिर एक एक एलिमेंट लेकर बनाने के बाद दो दो एलिमेंट लेकर बनाया जाता है, फिर तीन तीन लेकर बनाया जाता है, और अंत में पूरे एलिमेंट्स को एक साथ लेकर सबसेट बनाया जाता है। तो चूंकि इसमें एक ही एलिमेंट है इसलिए 2 सेट हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन है वह पेयर सेट है। इसको भी हम लोग ए से डिनोट कर रहे हैं, कोई ज़रूरी नहीं कि ए से डिनोट करें। तो ए से अगर डिनोट कर देंगे तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए कितना होगा, 2 होगा। तो नंबर ऑफ सबसेट्स कितने होंगे, नंबर ऑफ सबसेट्स होंगे 2 टू द पावर नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए 2 टू द पावर 2 इक्वल टू 4। कितने सबसेट होंगे, 4 सबसेट्स होंगे। कौन कौन होंगे, तो देखिए सबसेट्स आर, फर्स्ट सबसेट कौन सा होगा, 5। एम्प्टी सेट इज अ सबसेट ऑफ ऑल द सेट्स, सो फर्स्ट सबसेट इज 5। देन टेकिंग 1 एलिमेंट एट ए टाइम, देन 2 एलिमेंट्स एट ए टाइम, 4 सबसेट्स हुए। क्वेश्चन नंबर 3, इसको हम लोग ए नहीं मानते हैं। एन का वैल्यू कितना है, कितने एलिमेंट्स है इसमें, 3 है। तो नंबर ऑफ सबसेट्स कितने हो जाएंगे, नंबर ऑफ सबसेट्स होंगे 2 टू द पावर एन इक्वल टू 2 टू द पावर 3 इक्वल टू 8। कौन कौन होंगे सबसेट, सबसेट्स आर, फर्स्ट सबसेट होता है एम्प्टी सेट, सेकंड होता है एक एक एलिमेंट लेकर बनाया हुआ सबसेट, फिर दो दो एलिमेंट लेकर बनाया हुआ सेट, और फिर सारे एलिमेंट्स को लेकर बनाया हुआ सेट। तो सबसेट्स आर 5,
taking one element at time, one set of whose element is 2, set whose element is 3, set whose elements are 1 2 1 3 2 3 and all of the elements 1 2 3. कितने सबसेट हुए? 1 2 3 4 5 6 7 8. क्वेश्चन नंबर 4 5. तो सबसेट होगा एक ही होगा, 5 होगा, 5 का सबसेट 5. क्वेश्चन नंबर 5 है. क्वेश्चन नंबर 5 में क्या क्वेश्चन किया गया है कि हाउ मेनी एलिमेंट्स हैज पावर सेट ऑफ द सेट ए इफ ए इक्वल टू 5. तो ए इक्वल टू 5 को तो आप ऐसे भी लिखते हैं, खाली रहता है, एम्प्टी रहता है. एम्प्टी रहता है तो कार्डिनल नंबर ऑफ द सेट ए कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा. तो नंबर ऑफ सबसेट्स कितना हो जाएगा? नंबर ऑफ सबसेट्स बराबर 2 to the power n, या कार्डिनल नंबर ऑफ ए इक्वल टू 2 to the power 0 इक्वल टू 1. सो द सबसेट इक्वल टू कितना हो जाएगा? सबसेट ऑफ द सेट ए इक्वल टू ओनली 5. तो पावर set of the set A equal to the set of subsets of A. तो क्या होगा? इसका हम सेट बना लेंगे. तो इसमें कितने एलिमेंट्स हैं? तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ पावर सेट A इक्वल टू कितने हैं? ओनली वन, एक. Question number 5. First, for all x such that x belongs to R and x greater than -4 less than or equal to 6. तो ये किस फॉर्म में लिखा हुआ है? तो सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा हुआ. सेट को लिखने का आप जानते हैं, सेट को रिप्रेजेंट करने का 2 मेथड होता है, रोस्टर फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म. सेट बिल्डर फॉर्म और प्रॉपर्टी फॉर्म. तो इसमें एलिमेंट का प्रॉपर्टी लिखा होता है, तो इसे हमें रोस्टर फॉर्म में बदलना है. तो आप इंटरवल के बारे में आप जानते होंगे कि -a, या ऐसे मान लीजिए ए एक्स ग्रेटर देन ए लेस देन और इक्वल टू बी. तो ये कौन सा फॉर्म होता है? तो ये होता है ओपन क्लोज्ड, जहां पर लेस देन और इक्वल लगा हो तो क्लोज का सेंस होता है, और जहां सिर्फ ग्रेटर देन हो या लेस देन हो वहां ओपन का सेंस होता है. तो ये ओपन क्लोज. तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे? ओपन क्लोज -4 6. यहाँ 6 के साथ क्लोज लगेगा क्योंकि इक्वल भी जुड़ा हुआ है. 6 इंक्लूडेड होता है और -4 एक्सक्लूडेड होता है. एज फॉर एग्जाम्पल यदि हम लोग ऐसे लिखेंगे नंबर लाइन पर, इधर आ जाइए -1 -2 -3 -4. तो इसमें क्या है? -4 x का वैल्यू ग्रेटर देन -4 मीन्स -4 इंक्लूडेड नहीं है बट 6 इंक्लूडेड है. -4 यहाँ पर इंक्लूडेड नहीं बट 6 इंक्लूडेड. तो चलिए सेकंड क्वेश्चन हमारा. x such that x for all x such that x belongs to R, x greater than -12 less than -10. इसको हम लोगों को रोस्टर फॉर्म में लिखना है, ये सेट बिल्डर फॉर्म में. तो यहाँ पर इक्वल का सेंस नहीं है, कहीं भी इक्वल नहीं है, तो ये ओपन क्लोज.
सॉरी या फॉर ऑल एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू आर एक्स ग्रेटर देन -12 लेस देन -10, तो यहाँ पर इक्वल नहीं है, इसलिए यह ओपन इंटरवल है। पहले वाला में क्या था, ओपन क्लोज था। यहाँ पर लेस देन होता है, इक्वल नहीं होता है, वहाँ पर ओपन, और जहाँ पर इक्वल का सेंस होगा वहाँ पर क्लोज। तो चलिए यह है ओपन इंटरवल। ओपन इंटरवल के बारे में आप जानते ही हैं कि -12, नाइदर -12 नॉट -10 इंक्लूडेड, बोथ आर एक्सक्लूडेड। पहले वाले में क्या था, 6 इंक्लूडेड था, -4 एक्सक्लूडेड था। चलिए क्वेश्चन नंबर 3, for all x such that x belongs to R and x greater than or equal to 0 less than same, तो चूंकि इक्वल का भाव है, इक्वल का सेंस है, तो इसलिए क्लोज होगा 0, 7, यह ओपन होगा। 7 के इक्वल नहीं है, लेस देन 7, तो यहाँ पर कौन सा इंटरवल होगा, यहाँ पर होगा क्लोज ओपन। इसको लिखे देते हैं, अच्छा रहेगा, क्लोज ओपन इंटरवल। यहाँ पर है ओपन इंटरवल और यहाँ पर है ओपन क्लोज, ओपन क्लोज्ड इंटरवल। Question number 4 है, for all x such that x belongs to R, x greater than or equal to 3 less than or equal to 4। तो यहाँ पर x क्या है, greater than or equal to 3 less than or equal to 4, तो ये क्लोज्ड इंटरवल का क्लोज इंटरवल है। क्लोज इंटरवल का अगर ग्राफ बनाएंगे तो ग्राफ कैसे होगा, 3 है, 4 है, कोई नंबर लाइन है, तो दोनों इंक्लूडेड होगा, 3 भी और 4 भी, 3 to 4, फ्रॉम 3 to 4 एंड 3 और 4 बोथ इंक्लूडेड। इसको क्लोज्ड इंटरवल कहते हैं। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 इसमें है राइट द फॉलोइंग इंटरवल्स इन सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म में हमें इन चारों क्वेश्चंस को, इन ऑल ऑफ फोर क्वेश्चंस को लिखना। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 में इन चारों प्रश्नों को हमें सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। तो 4 क्वेश्चंस कौन कौन है। फर्स्ट क्वेश्चन है, इसको क्या पढ़ते हैं, ओपन इंटरवल है, ओपन इंटरवल -3 0। तो इसको सेट बिल्डर फॉर्म में ऐसे लिखते हैं, फॉर ऑल एक्स पढ़ते हैं, फॉर ऑल एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू आर, मीन्स रियल नंबर। एक्स एक रियल नंबर है और एक्स क्या है, ओपन इंटरवल में क्या होता है, -3
से लेकर 0 तक इंक्लूडेड नहीं होता है, नाइदर -3 इंक्लूडेड नॉर 0 इंक्लूडेड। नेक्स्ट है क्लोज इंटरवल 6 to 12। तो क्लोज इंटरवल 6 to 12, तो क्लोज वाले में क्या होता है, इंक्लूडेड रहता है, इक्वल का भी साइन लगता है। तो फॉर ऑल एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू आर, एक्स रियल नंबर में बिलोंग करता है और एक्स ऐसा है जिसका वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू 6 है, क्लोज इंटरवल में इक्वल का साइन भी लगता है। तो एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू 6, लेस देन और इक्वल टू 12। नेक्स्ट है 6 12, तो ये ओपन क्लोज्ड है, इसको क्या पढ़ते हैं, ओपन क्लोज्ड। ओपन क्लोज्ड है तो जिधर ओपन लगा हुआ है उधर इक्वल नहीं लिखेंगे, जिधर क्लोज लगा हुआ है उधर इक्वल लिखेंगे। तो x कोई रियल नंबर है, फॉर ऑल x सच दैट x बिलोंग्स टू r, x जो है वो कोई वेरिएबल है जो रियल नंबर सिस्टम में बिलोंग करता है। और x का वैल्यू कैसा है, तो ओपन इंटरवल है तो उधर ग्रेटर दैन 6 है, बट जिधर क्लोज इंटरवल है उधर लेस देन और इक्वल टू 12 है। यह हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्लोज्ड ओपन, इधर क्लोज का चिन्ह है, इधर ओपन इंटरवल का चिन्ह है, तो क्या इसको पढ़ेंगे क्लोज्ड ओपन इंटरवल। इसको कैसे लिखेंगे सेट बिल्डर फॉर्म में, जब सेट के एलिमेंट्स को लिखा जाता है, लिस्टिंग किया जाता है, तो उसको हम लोग रोस्टर फॉर्म कहते हैं। और जब सेट के एलिमेंट्स के एक कॉमन प्रॉपर्टी को लिख दिया जाता है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, सेट बिल्डर फॉर्म। तो ये सेट बिल्डर फॉर्म है, ये रोस्टर फॉर्म है। तो फॉर ऑल एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू आर एंड क्लोज ओपन है, तो क्लोज का मतलब लेस देन और इक्वल, ग्रेटर देन और इक्वल टू हो जाएगा, एक्स का वैल्यू जो होगा -23 के ग्रेटर देन और इक्वल हो जाएगा, बट ओपन है उधर क्या होगा, सिर्फ लेस होकर रह जाएगा। यही हुआ सेट बिल्डर फॉर्म में इसका वैल्यू। तो अच्छा क्वेश्चन नंबर 8 है, व्हाट यूनिवर्सल सेट्स वुड यू प्रपोज फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो यूनिवर्सल सेट के बारे में आप जानते हैं कि किसी कंटेक्स्ट में, किसी पार्टिकुलर कंटेक्स्ट में ऑल द सेट्स आर सबसेट ऑफ ए बेसिक सेट, दैट वेरी बेसिक सेट इज कॉल्ड यूनिवर्सल सेट। In other language you can say, if in a particular context, if a basic set is superset of all the sets, then that very basic set is called universal set। मीन्स किसी context में जितने भी सेट्स होते हैं वो यूनिवर्सल सेट के क्या होते हैं, सबसेट होते हैं। तो यहाँ पर सेट ऑफ राइट एंगल्स है, तो यूनिवर्सल सेट क्या लिखाएगा, U इक्वल टू द सेट ऑफ ऑल द एंगल्स, द सेट ऑफ ऑल द एंगल्स इन द प्लेन विच आर, सीधे ट्रायंगल करने से भी काम चल जाएगा। तो अच्छा क्वेश्चन नंबर 8 का फर्स्ट है द सेट ऑफ राइट एंगल्स। तो यूनिवर्सल सेट हमें लिखना है, तो हम ऐसे लिख सकते हैं for all x such that x is a triangle
ट्रायंगल इन ए प्लेन, ऐसे लिख सकते हैं। और इसमें चूंकि राइट एंगल है तो हम ये भी जोड़ सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ एंगल्स। फॉर ऑल एक्स सच दैट एक्स इज अ ट्रायंगल इन ए प्लेन हाँ, तो बच्चों यही लिखेंगे हम लोग कि फॉर ऑल एक्स सच दैट एक्स इज ए ट्रायंगल इन ए प्लेन, इसको भी हम वही लिखेंगे। यूनिवर्सल सेट U इक्वल टू फॉर ऑल एक्स सच दैट एक्स इज ए ट्रायंगल इन ए प्लेन। ये है अकॉर्डिंग टू द एंगल, और वो है अकॉर्डिंग टू द लेंथ ऑफ द साइड्स। इसमें ये भी जोड़ सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ एंगल्स, ऑन द बेसिस ऑफ लेंथ ऑफ साइड। चलिए, तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 9, इसमें क्या क्वेश्चन दिया हुआ है? गिवन सेट्स ए बी एंड सी, कंसीडर ए यूनिवर्सल सेट फॉर ऑल द सेट्स ए बी एंड सी। ए बी सी के लिए यूनिवर्सल सेट हम लोगों को लिखना है। तो यूनिवर्सल सेट का डिफिनीशन आप जानते हैं कि किसी पार्टिकुलर कंटेक्स्ट में जितने भी सेट्स होते हैं यूनिवर्सल सेट के सबसेट होते हैं। सबसेट का मीनिंग आप जानते हैं कि दो सेट्स ए और बी हों, ए का हर एक एलिमेंट बी में मिलता हो तो ए को बी का सबसेट कहते हैं। तो यूनिवर्सल सेट ऐसा सेट बनाना होगा जिसको यू से या एक्स से या कैपिटल ई से या ओमेगा से डिनोट करते हैं। ऐसा सेट बनेगा जिसके ये तीनों सबसेट होंगे, अर्थात तीनों के जितने भी एलिमेंट्स हैं सभी इसमें लाइक करेंगे। तो चलिए हम लोग बनाते हैं कि सारे एलिमेंट्स इसमें मिलने चाहिए। 0 1 2 3 4 5 6 8। अब हम लोग इसको चेक कर लेते हैं कि हियर ए सबसेट यू है। ए का हर एक एलिमेंट 1 3 5 इसमें मिलता है, 1 3 5 मिल रहा है, इसलिए ए सबसेट। बी को देखें है या नहीं। बी का हर एक एलिमेंट 2 4 6 इसमें मिल रहा है, 2 और हम लोग 1 3 5 को हटा दें, 2 मिल रहा है, 4 मिल रहा है, 6 मिल रहा है, तो इसलिए बी सबसेट यूनिवर्सल सेट। और सी सबसेट है कि नहीं यूनिवर्सल सेट, चेक कर ले। सी के एलिमेंट्स कौन कौन है? 0 0 मिल रहा है, 2 मिल रहा है, 4 मिल रहा है, 6 मिल रहा है, 8। तो सी के सभी एलिमेंट्स, ऑल द एलिमेंट्स ऑफ सी आल्सो लाइज इन यू, यू में भी लाई करते हैं, यू में बिलोंग करते हैं। ऑल द एलिमेंट्स ऑफ सेट सी एज वेल एज से। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर सेट ए के ऑल द एलिमेंट्स 1 3 5 बिलोंग करते हैं सेट यू में। सेट बी के सभी एलिमेंट यू में बिलोंग करते हैं। उसी तरह से सेट सी के सभी एलिमेंट्स यू में बिलोंग कर रहे हैं। यू मतलब यूनिवर्सल सेट में बिलोंग कर रहे हैं, इसलिए यही यूनिवर्सल सेट आपका आंसर होगा। बच्चों एक क्वेश्चन किस पर? पावर सेट पर एक क्वेश्चन कि पावर सेट किसको कहते हैं। तो पावर सेट का डेफिनेशन आप जानते हैं कि कोई भी सेट गिवन हो, उस गिवन सेट के जितने भी सबसेट होंगे उन सभी सबसेट से एक सेट बना लेंगे, दैट इज कॉल्ड पावर सेट ऑफ द सेट ए। तो यहाँ पर लेट ए इक्वल टू, ए के एलिमेंट्स 1 2 है,
तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग क्या करेंगे, ए के सबसेट्स ऑफ ए आर क्या क्या होंगे, 5 1 एलिमेंट एट ए टाइम, ये भी सबसेट होगा, 1 2 भी सबसेट होगा। तो पावर सेट डिनोटेड बाय पी ए मीन्स पावर सेट ऑफ सेट ए, या पावर सेट ऑफ ए इक्वल टू क्या होगा, इसका सेट बन जाएगा। ऐसा सेट है जिसके एलिमेंट सभी सबसेट्स हैं। और पावर सेट के भी एलिमेंट कितने होते हैं बच्चों, 1 2 3 4। जितने सबसेट्स होते हैं तो नंबर ऑफ सबसेट्स का तो आप जानते हैं 2 टू द पावर n इक्वल टू, यहाँ पर 2 टू द पावर 2 इक्वल टू 4 सबसेट था, तो यहाँ पर 1 2 3 4। पावर सेट का भी नंबर ऑफ पावर सेट कितना हो जाता है, नंबर ऑफ पावर सेट कितना हो जाता है, ये भी हो जाता है आपको 4 हो जाता है।